रायगढ़ जिले में आबकारी एक्ट के मामले में गिरफ्तार बंदी संजय बघेल की मौत को लेकर उठे सवालों के बीच जिला पुलिस ने अपना पक्ष सार्वजनिक किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर थाना कोतरा रोड के सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। पुलिस के अनुसार ग्राम नवापारा निवासी 32 वर्षीय संजय बघेल को आबकारी एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। 13 जून को उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद मामले की न्यायिक जांच जेएमएफसी रायगढ़ द्वारा की जा रही है। इस बीच परिजनों ने पुलिस पर मारपीट और अवैध रूप से रुपए लेने के आरोप लगाए थे। प्रेस वार्ता में एसएसपी ने बताया कि थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज में गिरफ्तारी से लेकर न्यायालय और जेल रवाना होने तक का पूरा घटनाक्रम दर्ज है। फुटेज में पुलिस कर्मियों द्वारा बंदी को पानी, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का दावा है कि आरोपित के साथ पूरी प्रक्रिया के दौरान सामान्य और मानवीय व्यवहार किया गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि मामले की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परिजनों द्वारा लगाए गए रुपए लेने के आरोपों की जांच भी कराई जा रही है। प्रारंभिक स्तर पर 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है ताकि जांच प्रभावित न हो और सभी तथ्यों की पारदर्शी तरीके से पड़ताल की जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी सुशांतो बनर्जी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पीएस भगत भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है तथा न्यायिक जांच के निष्कर्षों का भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल बंदी संजय बघेल की मौत का मामला न्यायिक जांच के अधीन है और सभी पक्षों के दावों की निष्पक्ष जांच जारी है। रायगढ़ से संवाददाता अनिल तिवारी की रिपोर्ट। 13 तारीख को जेल में विरुद्ध संजय बघेल की आकस्मिक मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुई थी। उस पर यहाँ पर परिजनों के द्वारा जेल प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन भी किया गया था और उसी दौरान पुलिस पर कुछ आरोप लगे थे और मीडिया के कुछ पोर्टल में इस तरीके की न्यूज प्रकाशित की गई कि पुलिस की पिटाई के कारण, और कुछ तस्वीर भी उसमें जारी किया गया कि इसकी मृत्यु का कारण पुलिस की पिटाई है और पैसे का भी आरोप लगाया गया। इस पर हमारे द्वारा एक जांच डीएसपी सुशांतो बनर्जी के द्वारा निर्देशित किया गया है, वो जांच जारी है। लेकिन जहां तक पिटाई का प्रश्न था, इसके बारे में हमने अपनी जांच में, हमारे पास भी चूंकि जांच थी तो उस जांच में हम लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया में चूंकि चीज़ें हैं, इसलिए न्यायालय को सब कुछ सबमिट करने के बाद उस सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने यहाँ पर मीडिया के सामने उसको प्रस्तुत किया, जिसमें यह दिखता है कि जहाँ एक तरफ पुलिस पर पिटाई का आरोप था, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये था कि पुलिस अपने मानवीय चेहरा को प्रस्तुत कर रही थी थाने में बंदी के साथ हवालात में। देखिए, उस व्यक्ति को पानी पिलाया गया, उस व्यक्ति को भोजन भी कराया गया और उसको वो सामने, मुंशी के सामने कुछ देर के लिए वहाँ पर आराम भी कर रहा है। और अगर किसी व्यक्ति की अगर पिटाई होगी तो वो जिस तरीके से थाने से निकल के जा रहा है वो भी स्थिति नहीं दिखाई देगी, जबकि कितने आराम से वो थाने से निकल के जा रहा है। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया गया है। साथ ही मीडिया से आग्रह किया गया है कि कोई भी तथ्य अगर आप लिखते हैं या मीडिया में उसको प्रसारित करते हैं तो उसके लिए हमारा पक्ष भी जान लीजिए और उसके बाद करें। मीडिया के साथियों ने भी सहयोग किया, मैं उनका यहाँ धन्यवाद भी करता हूँ। और रही बात जांच की, दूसरा आरोप है, उसके लिए जांच के बाद ही उस पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। धीरे धीरे नीचे आ जाता है, इधर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाता है, इधर कहीं आ जाएगा तो ऐसे ही रहा। जहाँ दबा है वहाँ थोड़ा सा कुछ नीचे पड़ा था, इसलिए ऐसा है। वो पोस्टमार्टम भी नीला होता तो नीले रंग का दिखता है, इसका है। हमारे की तो डंडा अलग अलग दिखता ना, छड़ का, नाड़ का, ये तो पूरा में ब्लड आ इधर का इधर आ गया, ये है। ये परिवर्तन जो है मरने के बाद, हाँ, कितने घंटे बाद, कितने आधे घंटे, 2-3 घंटे के बाद धीरे धीरे आएगा, 5-6 घंटा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। टाइम लगेगा, हाँ, तुरंत तो नहीं हो पाता है। जैसे तुरंत मार गया तो नहीं आएगा, 2-3 घंटे बाद। डिकम्पोजिशन तक बॉडी के, डेड बॉडी के कई चेंजेस आते हैं। 12 घंटा, 8 घंटे की डेड बॉडी अलग होती है, 12 घंटे की अलग होती है, 24 घंटे की अलग होगी, 48 घंटे की डेड बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। मेरे को कंफ्यूजन नहीं था, पर लोगों को जो कंफ्यूजन था जैसे मार पड़ती है, हाँ जी, काला पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है, कंफ्यूजन अपन बोलते हैं। रिपोर्ट ऑफ सबमिट रिपोर्ट ऑफ केमिकल एनालिसिस एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जमा करें। उसके बाद
पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया गया बिना जाने समझे, बिना विज्ञान को समझे, बिना मेडिकल साइंस को समझे, कि एक चोट को दिखाकर कई मीडिया के साथियों ने पब्लिक के बीच में इस बात को ले गए कि इस तरीके से पिटाई हुई। कुछ लोगों ने पोर्टल में यूज करके लोग लिखने लगे। फोटो कहाँ की फोटो कहाँ की थी वायरल हो रही है, सफेद से दिख रहे थे। हाँ, फोटो मेडिकल कॉलेज का फोटो है, वो तो जब मरने के बाद जो पीछे से लिया था वहां का फोटो। फोटो को निकाल वीडियो में पढ़ा रहे हैं ना, उसको पढ़ा है। वही कह रहा हूँ, उस फोटो का फिर बहुत बुरी तरीके से दुरुपयोग हुआ ना, वही सोशल मीडिया में वायरल करने लगे, जो चले सोशल मीडिया में वायरल करने लगे और उसको लेके फिर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डालना चालू किया फेसबुक पर। 2 मामले होने में